हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी जिसे सुनने के बाद आपको गर्व महसूस होगा कि आप एक भारतीय हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे एंड यू कैन स्टे मोटिवेटेड। ऑपरेशन होप ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मिस्टर जॉन होप ब्रायन उस वक्त इंडिया में थे और एक यूनिवर्सिटी में लीडरशिप की ट्रेनिंग दे रहे थे, एक ऐसी जगह जिसको इंडिया में स्लम कहा जाता है। एक शाम जब लीडरशिप की ट्रेनिंग देने के बाद वो अपने होटल वापस पहुंचे, तब उनको पता चलता है कि उनका वॉलेट कैब में ही छूट गया। फ्रेंड्स, जिस वक्त हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, उसी वक्त कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें उसकी भनक तक नहीं लगती है। जॉन होप जब लीडरशिप की ट्रेनिंग देने के बाद अपने होटल वापस लौटते हैं, तभी उनको अचानक से पता लगता है कि उनका वॉलेट तो कैब में ही रह गया है। और तुरंत वो होटल रिसेप्शन पे कॉल करके बोलते हैं कि जो कैब मुझे अभी छोड़कर गई है उसे कृपया वापस बुलाइए, क्योंकि उसमें मेरा वॉलेट छूट गया है। और रिसेप्शन से उनको जवाब मिलता है कि सर, हमारे पास में कोई कैब नहीं है, जिस कार ने आपको छोड़ा है वह एक टैक्सी है। होटल रिसेप्शनिस्ट टैक्सी कंपनी को कॉल करते हैं, लेकिन वहां से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। वो लगातार कॉल करते रहते हैं टैक्सी कंपनी को, लेकिन वहां पर कोई फोन नहीं उठाता है। ये सब देखने और सुनने के बाद जॉन होप बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और जॉन होप की जो आशाएं होती हैं वो सारी संदेह में बदल जाती हैं। जॉन होप इंडियंस के बारे में और इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा गलत सोचने लगते हैं, बहुत ज्यादा गलत चीजें उनके दिमाग में आ जाती हैं, और आए भी क्यों ना, क्योंकि उनका वॉलेट जो खो गया है। काफी देर हो जाती है, फिर रिसेप्शन से जॉन होप को एक फोन जाता है कि सर, हम लगातार टैक्सी कंपनी में कॉल कर रहे हैं, लेकिन वहां कोई फोन नहीं उठा रहा है। अब रात के 2 बज चुके होते हैं। रिसेप्शन से जॉन होप को एक और कॉल जाता है और वो बताते हैं कि टैक्सी ड्राइवर ने फोन उठा लिया है और टैक्सी ड्राइवर आपका वॉलेट लेके होटल वापस आ रहा है। ये सब सुनने के बाद जॉन होप जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हैं और तुरंत सीढ़ियों से उतर के रिसेप्शन पर पहुंचते हैं, और होटल स्टाफ ड्राइवर की बातों को ट्रांसलेट करके मिस्टर जॉन को बताता है, और मिस्टर जॉन का वॉलेट मिस्टर जॉन को मिल जाता है, वो भी सभी चीजों के साथ। मिस्टर जॉन का पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड और $70 जो कि जॉन के वॉलेट में मौजूद थे। जॉन की सारी चीजें उनके वॉलेट में मौजूद थी। ये सब देखकर जॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ट्रांसलेटर की हेल्प से टैक्सी ड्राइवर से पूछते हैं कि आप एक महीने में कितना कमा लेते हैं। टैक्सी ड्राइवर जवाब में बोलता है कि लगभग 2500 रुपए, जो कि $70 के बराबर ही था। उसी वक्त जॉन अपने वॉलेट से वो $70 निकालते हैं और ड्राइवर को देते हुए बोलते हैं कि ये मेरी तरफ से मैं आपको थैंक यू के रूप में ये $70 देना चाहता हूं, कृपया ये रख लीजिए। टैक्सी ड्राइवर का जवाब आता है नो, नहीं चाहिए। जॉन फिर से ट्रांसलेटर की हेल्प से टैक्सी ड्राइवर को अपने $70 देने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैक्सी ड्राइवर का जवाब आता है नो, नहीं चाहिए। ये सब सुनने के बाद जॉन होप ट्रांसलेटर को बोलते हैं कि जरूर यहां पर कोई ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि टैक्सी ड्राइवर मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब अपनी भाषा में टैक्सी ड्राइवर को समझाइए कि मैं टैक्सी ड्राइवर को $70 धन्यवाद के रूप में देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरा वॉलेट मुझे वापस किया है और मैं बहुत खुश हूं, और टैक्सी ड्राइवर को ये $70 ले लेने चाहिए। लेकिन इस बार टैक्सी ड्राइवर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैंने आपको कहा नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। मैंने आपका वॉलेट किसी भी इनाम को पाने के लिए आपको वापस नहीं किया है। मैं आपके वॉलेट को आपको वापस दे रहा हूं, क्योंकि यह आपका वॉलेट है और कुछ नहीं। फ्रेंड्स, ये कोई अनबिलीवेबल स्टोरी नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, अगर ये ही चीज किसी और कंट्री में हुई होती, चाइना में हुई होती या न्यूयॉर्क में हुई होती या फिर किसी और कंट्री में हुई होती, तो आप सोच सकते हैं कि क्या होता, कितने % चांस होते जॉन होप को उनका वॉलेट वापस मिलने के। ईमानदारी से एक बार जरा सोचिए। थोड़ी देर बाद जॉन टैक्सी ड्राइवर से कहते हैं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन कैसे करूं, आप ही बताइए।
ऐसा कुछ तो बताइए ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा करके अच्छा फील कर सकूं। टैक्सी ड्राइवर जवाब देता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंडिया आए तो आप मेरे घर आना एक कप चाय पीने के लिए, एक दोस्त बनकर। टैक्सी ड्राइवर की ये बात सुनकर जॉन टोटली सरप्राइज्ड हो जाते हैं और उनको एहसास होता है कि जैसा काम करोगे वैसा ही फल पाओगे। जॉन होप टैक्सी ड्राइवर को कुछ नहीं दे पाते हैं, लेकिन टैक्सी ड्राइवर उनको एक उद्देश्य जरूर दे देता है कि भारतीय लोगों के बीच में एक विश्वास है और हमें उनकी शालीनता और मानवता का सम्मान करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, क्योंकि लोग इसलिए भी काम करते हैं कि वो काम सच्चा और सही है। What goes around comes around। फ्रेंड्स, ये कहानी मुझे गर्व महसूस कराती है एक भारतीय होने पे, और आशा करता हूं कि आपको भी सेम फीलिंग आई होगी। और अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल गुरु से मैं विस्कीडी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।